हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सुपर हेटेरोडाइन एएम रेडियो रिसीवर के बारे में। तो रेडियो रिसीवर को हम सिंपली क्या बोलते हैं कि ये एक रिसीवर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिसीव करते हैं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सुपर हेटेरोडाइन एएम रेडियो रिसीवर ये होता क्या है। सिंपली हमको पहले क्या समझना है कि हेटेरोडाइन का मीनिंग क्या होता है, हम हेटेरोडाइनिंग करते क्यों हैं। तो हेटेरोडाइनिंग का सिंपली मीनिंग होता है मिक्सिंग। मतलब किसी भी सिग्नल को जब हम दूसरे सिग्नल के साथ मिक्स करेंगे तो उसको बोलेंगे हेटेरोडाइनिंग। तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है मिक्सिंग। अब देख लेते हैं सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर है क्या। तो ये एक प्रकार का रिसीवर है जो क्या करता है, जो रिसीव सिग्नल फ्रीक्वेंसी को हमारे लोकल ऑसिलेटर से जनरेटेड सिग्नल फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्सअप करता है, उस रिसीवर को ही बोला जाता है सुपर हेटेरोडाइन एएम रेडियो रिसीवर। अब इसमें जो मिक्सर होता है उसका आउटपुट क्या होता है, द आउटपुट ऑफ द मिक्सर प्रोवाइड लोअर फिक्स फ्रीक्वेंसी। जो मिक्सर का आउटपुट होता है वो लोअर फिक्स फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है, जिसको हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। These receivers are called super heterodyne receivers as the frequency of the signal generated by the local oscillator is more than frequency of the received signal. इस रिसीवर्स को सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जो लोकल ऑसिलेटर से जनरेट किया हुआ सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा ज्यादा होगा रिसीव्ड आरएफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी। अब इसकी डायग्राम देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में हम क्या देखते हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट इसमें है। तो इसमें हम देख रहे हैं एक एंटीना है, आरएफ एम्पलीफायर हो गया, ट्यूनिंग मिक्सर एक हो गया, लोकल ऑसिलेटर हो गया, आईएफ एम्पलीफायर एंड फिल्टर हो गया, डीमोड्यूलेटर हो गया और ऑडियो एम्पलीफायर हो गया, और फाइनली जो हमारे आउटपुट हम जहां से लेते हैं वो हमारे एक लाउड स्पीकर हो गया। तो अब इसकी प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जो एंटीना है वो एंटीना क्या करेगी, तो सबसे पहले एंटीना क्या करेगी, जो हमारी ट्रांसमिटेड सिग्नल है, एएम सिग्नल है, उसको ये रिसीव करती है और रिसीव करने के बाद में जो रिसीव सिग्नल है उसको ये पास करती है आरएफ एम्पलीफायर के पास। जो रिसीव सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम होगा और बहुत ही वीक सिग्नल होगी, जैसे नॉर्मली फ्यू माइक्रो वोल्ट्स के अराउंड होगी सिग्नल। तो उसको क्या करेंगे, पहले हम तो पास करेंगे आरएफ एम्पलीफायर के पास। अब आरएफ एम्पलीफायर क्या करेगा, तो वो सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेगा और उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। किस रेंज में, तो एएम ब्रॉडकास्ट के रेंज में उसको एम्पलीफाई करेगा और ओनली सिलेक्ट करेगा उस फ्रीक्वेंसी को, और उसके जो दो साइड बैंड्स होते हैं उसको ही ये सिर्फ सिलेक्ट करेगा, बाकी को रिजेक्ट कर देगा। और उसको सिलेक्ट करने के बाद जो हमारी फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको ये क्या करेगा, सर के पास फॉरवर्ड कर देगा। अब आ गया हमारा एक कंपोनेंट में लोकल ऑसिलेटर। लोकल ऑसिलेटर क्या करता है, तो ये एक साइन वेव को जनरेट करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन होगी किससे, रिसीव फ्रीक्वेंसी से। और जो हम रिसीव सिग्नल जो है हमारा उससे कितने से ज्यादा होगा, 455 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगा, क्योंकि जो सिग्नल हमने रिसीव किया है और मिक्सर को फेड किया हुआ है और जो लोकल ऑसिलेटर जो सिग्नल जनरेट कर रहा है, दोनों का डिफरेंस हमेशा ही 455 किलो हर्ट्ज का होना चाहिए। इसीलिए जो लोकल ऑसिलेटर सिग्नल जनरेट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी सिग्नल की हमेशा 455 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगी, किससे, जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी हमारे आरएफ एम्पलीफायर का जो आउटपुट है उससे ज्यादा होगी। अब बात कर लेते हैं इसमें मिक्सर की। तो मिक्सर क्या करेगा, तो मिक्सर सिंपली क्या करेगा, जो आरएफ एम्पलीफायर से आया हुआ सिग्नल है उसको और लोकल ऑसिलेटर से आई हुई सिग्नल को मिक्सअप कर देगा। और दोनों को मिक्सअप करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, जो एक प्रोसेस थ्रू मिक्सिंग होगा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सुपर हेटेरोडाइन। और इसकी जो आउटपुट आएगी वो दो फॉर्म में आएगी, ये दोनों सिग्नल का फ्रीक्वेंसी को सम कर देगा या तो दोनों को सिग्नल फ्रीक्वेंसी को डिफरेंस कर देगा। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि हमने एक आरएफ कैरियर फ्रीक्वेंसी ले ली है 1000 किलो हर्ट्ज की, और जो हमारा लोकल ऑसिलेटर है वो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है 1455 किलो हर्ट्ज की सिग्नल फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है।
तो हमारा जो ये मिक्सर है उसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी कि वो दोनों सिग्नल फ्रीक्वेंसी को मिक्सअप करेगा और जो आउटपुट होगा या तो दोनों का सम होगा या तो दोनों का डिफरेंस होगा। अगर दोनों का सम होता है तो हमारी जो आउटपुट आ जाती है वो कितनी आ जाएगी 2455 किलोहर्ट्ज। अगर दोनों का डिफरेंस करता है तो वो कितनी आ जाएगी 455 किलोहर्ट्ज। तो हमको पता है कि हमको इसका डिफरेंस लेना है, क्योंकि जो दोनों का डिफरेंस होगा वो हमेशा 455 किलोहर्ट्ज ही होना चाहिए। इसलिए हम सिर्फ डिफरेंस लेंगे और जो सम करके जो फ्रीक्वेंसी आई है सिग्नल फ्रीक्वेंसी 2455 किलोहर्ट्ज का, उसको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, उसको हम नहीं लेंगे। और हमको इससे भी कोई मतलब नहीं है कि हमारा आरएफ का रेट फ्रीक्वेंसी कितना है, बस हमको सिर्फ क्या चाहिए, जो मिक्सर का जो आउटपुट आएगा जो दोनों सिग्नल की डिफरेंस का, वो हमारा कितना होना चाहिए 455 किलोहर्ट्ज होना चाहिए। और इस आउटपुट को हम फाइनली फीड करेंगे आईएफ एम्पलीफायर फिल्टर में। अब जो हमारा आईएफ एम्पलीफायर है वो क्या करेगा, तो उसकी इनपुट क्या हो गई, जो हमारी मिक्सर की आउटपुट है। और हमारी मिक्सर की आउटपुट क्या है, तो 455 किलोहर्ट्ज का एक सिग्नल हमारी मिक्सर की आउटपुट है, जिसको हम भेजेंगे आईएफ एम्पलीफायर में। और ये इसको एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेंगे, सिग्नल की लेवल को इंक्रीज कर देगी और इंक्रीज करने के बाद में इसको फाइनली ये भेजेगी डीमोडुलेटर के पास में। तो डीमोडुलेटर का इनपुट क्या होगा, जो 455 किलोहर्ट्ज का आईएफ फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है, वो हो गया हमारे डीमोडुलेटर का इनपुट। और डीमोडुलेटर क्या करेगा, इसी सिग्नल से जो हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको रिकवर करेगा, क्योंकि जो ये है 455 किलोहर्ट्ज का जो आईएफ सिग्नल है वो हमारा एग्जैक्ट रिप्लिका है, किसका, जो हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी एग्जैक्ट रिप्लिका है। तो इस पॉइंट पे डीमोडुलेटर क्या करेगा, जो हमारी आईएफ फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उससे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिकवर करेगा। और रिकवर करने के बाद में जो हमारी डिटेक्टर की आउटपुट होगी वो हमेशा ऑडियो सिग्नल में होगी, क्योंकि हमने जो सिग्नल रिसीव किया था वो सिग्नल अब हमारा यहाँ पे आ गया। जो ट्रांसमिटेड सिग्नल था वो सिग्नल हमने डीमोडुलेटर प्रोसेस के बाद में ऑडियो सिग्नल के रूप में प्राप्त कर ली है। अब जो हमने सिग्नल इसमें से पाया उसकी फ्रीक्वेंसी तो कम है, क्योंकि हमने तो कम फ्रीक्वेंसी वाले आईएफ सिग्नल से हम अपना ऑडियो सिग्नल पाया है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको इसको भेजना पड़ेगा ऑडियो एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर। ये क्या कर देगी, जो हमारा सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करेगी, उसकी पावर को एम्पलीफाई कर देगी, और फाइनली जो एम्पलीफाइड सिग्नल है उसको भेज देगी स्पीकर के थ्रू, लाउड स्पीकर के थ्रू, जो कि हमारे ओरिजिनल जो हमारी ऑडियो सिग्नल है उसको प्रोड्यूस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ साउंड। तो इस तरीके से हमने देखला कि सुपर हेटेरोडाइन एएम रिसीवर किस प्रकार से काम करता है और ये कैसे हमारे आउटपुट को जनरेट करता है। जो रिसीव सिग्नल है उससे हमारे जो क्लियर वॉइस सिग्नल कैसे प्रोड्यूस करता है, ये सारी हमने इसमें देख ली। अब हम लोग इसकी कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो सुपर हेटेरोडाइन एएम रेडियो रिसीवर की कई सारी एडवांटेज हैं, जिसमें से कुछ एडवांटेज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये बहुत ज्यादा सुपीरियर सेंसिटिविटी है, ये बहुत अच्छी सेंसिटिविटी देता है। दूसरा, ये बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी एंड सेलेक्टिविटी देता है, क्योंकि इसमें ऑसिलेटर ट्यून्ड है रेदर देन ट्यून्ड एम्पलीफायर, क्योंकि ऑसिलेटर को ट्यूनिंग किया गया है ताकि जो हमारा ऑसिलेटर इस और रिसीव सिग्नल का जो आउटपुट है वो हमेशा मिक्सर का जो आउटपुट होगा वो 455 किलोहर्ट्ज ही होगा। इसलिए इसमें ऑसिलेटर को ट्यून किया जाता है बजाय एम्पलीफायर के। और इसकी जो जितनी भी प्रोसेस है वो कितने हैं, लो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होती है सारी प्रोसेस, इसलिए ये डिवाइस जो है वो सस्ती पड़ती है, चीपर होती है। और फिल्टरिंग ऑफ द आईएफ सिग्नल इज इजियर देन द आरएफ सिग्नल। जो आईएफ सिग्नल का फिल्टरिंग प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के कंपैरिजन में। ये प्रिवेंट करता है इमेज नॉइज फोल्ड ओवर को, क्योंकि जो दो आईएफ फ्रीक्वेंसी है उसको कन्वर्जन से पहले ही इसको क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है। ऐसे ही इसकी कुछ डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं।
इट हैज ए प्रॉब्लम ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है, इमेज फ्रीक्वेंसी कैसे हो गई? जो हमने देखा था कि मिक्सर का जो आउटपुट हुआ, तो दो आउटपुट आ रहे थे, एक प्लस में आ रहा था, एक माइनस में आ रहा था। जो माइनस वाला आउटपुट है वो कम था, जो हमारी IF फ्रीक्वेंसी थी, और जो प्लस वाला था वो बहुत ज्यादा था। तो वो क्या हो गया, तो वो इमेज फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी। एडिशनल RF मिक्सर and local oscillator are required to convert the signal from RF to IF before conversion to the baseband. Due to this, the cost of the overall receiver increases. इसमें होता क्या है कि कुछ हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी मिक्सर एडिशनल चाहिए, एडिशनल लोकल ऑसिलेटर्स चाहिए, क्योंकि जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को IF में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हमारा ये मिक्सर और ऑसिलेटर की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम क्या करते हैं, जो हमारा सिग्नल है उसको बेस बैंड सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इसके कारण से क्या होता है, तो ओवरऑल रिसीवर का जो कॉस्ट है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। और फॉर द रिमूवेबल एनी लोकल ऑसिलेटर लीकेज एंड अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी फिल्टर आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंटिंग इमेज फ्रीक्वेंसी। जो हमारी इमेज फ्रीक्वेंसी है उसको जब हम प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें कुछ हमारे जो लोकल ऑसिलेटर से कुछ लीकेज फ्रीक्वेंसी आती है, कुछ अनडिजायरेबल फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, उसको हटाने के लिए हमको यहाँ पे कुछ फिल्टर्स का यूज करना पड़ता है। जिसके कारण से क्या होता है, तो सर्किट का जो ओवरऑल रिसीवर सर्किट है उसकी कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा सुपर हेटेरोडाइन AM रेडियो रिसीवर कैसे काम करता है, इसकी कुछ एडवांटेज देख ली, इसकी कुछ डिसएडवांटेज देख ली। इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों से गुजारिश है, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।